नंबर 3 होगा। बीच में वीडियो नंबर 2 में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाने की वजह से बीच में ही वीडियो रुक गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का करंट अफेयर्स। चलिए अगला देख लीजिए कि हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो केन्या के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं विलियम रूटो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 112B एंड 282B दिए गए हैं। तो मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, अगला देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है। तो 5 प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया गया है। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है। तो ये निदान पोर्टल है। कौन सा है? निदान पोर्टल है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है। तो सुपरवास्की नाम है। ठीक है, अगला देख लीजिए कि किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना लॉन्च किया है। तो असम ने। किसने? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील किसने लॉन्च किया है। तो असम द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देख लीजिए कि हाल भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया। दोस्तों आप लोग को बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो BPSC हो या वीडियो एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जिसमें करंट अफेयर्स का सिलेबस है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लीजिए कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया है। तो बिहार के। ठीक है, किसके? बिहार के। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है। तो नासा का है। नेक्स्ट है कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो ये हैलीफैक्स कनाडा। ठीक है, कहाँ? हैलीफैक्स कनाडा में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो राजस्थान में किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू किया है। तो ये साचौर तहसील जालौर राजस्थान में। अगला देख लीजिए कि किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है। तो यह केरल। कौन? केरल द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि अगला है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीद लिया है। तो अडानी ग्रुप ने। अगला है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड का लोकार्पण किया है। तो मध्य प्रदेश में किया गया है। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है। तो INS विक्रांत है। नेक्स्ट है कि DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो समीर कामत को। ठीक है, DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर कामत हैं। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? मैक रदरफोर्ड हो जाएंगे। अगला है कि ओणम त्यौहार कहाँ से संबंधित है। ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। तो केरल से संबंधित हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीत लिया है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो शेरशाह को दिया गया है। चर्चा में रहा परख क्या है। तो ये मूल्यांकन है। ठीक है, क्या है? मूल्यांकन है। नुआखाई जुहार उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो उड़ीसा से है। कहाँ से है? उड़ीसा से है। अगला हो जाएगा कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो हजीरा गुजरात में। कहाँ? हजीरा गुजरात में। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है। तो साइबर सुरक्षा अभ्यास है। क्या है? सिनर्जी क्या है? एक साइबर सुरक्षा अभ्यास हो जाएगा। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है। तो लद्दाख में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ क्या है। तो सावज हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? ये आपका गुजरात में किया गया है। अगला, राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है। तो कर्तव्य पथ रखे जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव यानी कि बायो विलेज स्थापित किया गया है। तो त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया। तो गया बिहार में रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। तो एलिजाबेथ सेकेंड थी। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहर योजना गारंटी रोजगार की शुरुआत की। ये राजस्थान सरकार। ठीक है, किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है। तो भावनगर गुजरात में। नेक्स्ट है कि पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया गया है। तो लोथल गुजरात में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ
विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला देख लीजिए, यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। अगला देख लीजिए कि श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीत लिया है? तो पाकिस्तान को हरा करके श्रीलंका ने एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीत लिया है। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो लद्दाख में किया गया है। अगला देख लीजिए कि हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड से बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीत लिया है? तो एक्सेशन, ठीक है, किसने जीत लिया है? सक्सेशन ने जीत लिया है। अगला देख लीजिए कि किस राज्य में सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो ये झारखंड में। अगला देख लीजिए कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो विनेश फोगाट बन गई हैं। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो तेलंगाना में होगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन है? तो अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट है कि किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है? तो ये बेंगलुरु जीत लिया है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, यूएई। नेक्स्ट है कि सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है कौन? बांग्लादेश जीत लिया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्किड भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा चीन द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच होगी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेकर के डिब्रूगढ़ असम के बोगीबिल तक होगा, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो चमड़ा उद्योग से संबंधित है स्केल ऐप का संबंध। नेक्स्ट है कि पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन है? तो रतन टाटा हो जाएंगे, केटी थॉमस हो जाएंगे और करियप्पा मुंडा हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? तो किस भाषा का है? तो असमिया भाषा का हो जाएगा। हाल ही में आईईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। यह भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा टोटल 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं भारत में। अगला देख लीजिए कि देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रयागराज में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, अगला हो जाएगा कि किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई है? तो तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत की गई है। क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीत लिया? तो वेस्ट जोन ने जीत लिया है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इटली की प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? तो ये एक तूफान है। किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आशा पारेख को दिया गया है। पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का क्या नाम है? तो नीलकरंजी। क्या नाम है? नीलकुरंजी हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तो अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दूसरे नंबर के नियुक्त किया गया है। अगला हो जाएगा कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हो जाएगा? तो ये 18वां शिखर सम्मेलन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो वासेनार व्यवस्था, ठीक है ना, वासेनार व्यवस्था। 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? तो सिंगापुर, ठीक है, किसके साथ? सिंगापुर के साथ होता है। वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती को, ठीक है। अगला, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला देख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का आयोजन किया गया? तो ये COP 15 का, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता चाइना द्वारा किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा है। कौन है? PT उषा है।
नेक्स्ट है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है, तो भूपेंद्र पटेल को। ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया, तो ये जापान द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंट लॉन्च किया है, तो बताइए, ये रिलायंस कंपनी द्वारा इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है। बीबो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीत लिया है, तो जयपुर पिंक पैंथर ने जीत लिया है 9वां संस्करण बीबो कबड्डी लीग का। अगला देख लीजिए, हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है, तो BF7। ठीक ना, कौन सा, BF7 ये वेरिएंट जिम्मेदार है कोरोना के लिए चाइना में। अगला देख लीजिए कि पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया, तो ये कल्याणी फोरेस्टा। ठीक है, किसको, कल्याणी फोरेस्टा को चुना गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया है, तो मणिपुर द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय .2 योजना प्रारंभ की गई, तो असम द्वारा अरुणोदय .2 योजना आरंभ की गई। IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं, जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, तो सैम करसन। ठीक ना, सैम करसन हो जाएंगे। अगला हो जाएगा कि 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका नागपुर में आयोजन किया जाएगा। 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है, तो एन जगदीशन बनाया है। कौन बनाया है, एल जगदीशन ने बनाया है। नेक्स्ट है कि अगला हो जाएगा कि भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, तो मिस्र के राष्ट्रपति 26 जनवरी को आएंगे। अगला देख लीजिए कि 23 से 30 नवंबर 2022 को कहां पर सोनजल 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा जो है विदेश सचिव हो जाएंगे भारत के। नेक्स्ट है कि देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया है, तो गुजरात बन गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ में स्थापित किया जाएगा, तो गोवा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया गया, तो श्रीनगर में किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए कि कोलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है, तो बताइए, तो ये परमा क्रिसिस को कोलिस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस समूह द्वारा गोल्डन शील्ड योजना लॉन्च किया गया, तो ये G7 द्वारा गोल्डन शील्ड योजना लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया है, तो भारत बन गया है। नेक्स्ट है जापान को पीछे छोड़ करके। अगला देख लीजिए 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो नॉर्वे। भारत का स्थान इसमें 46 हो जाएगा लोकतंत्र सूचकांक में। नेक्स्ट है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है, तो होमर को। ठीक है, किसको, होमर को चुना है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या होगा, तो ये फ्रीजियन कैंप होगा। ठीक है, कौन होगा, फ्रीजियन कैंप होगा। अगला है कि पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर कौन है, फ्रीजियन कैंप हो जाएगा। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो मेघालय में संपन्न किया गया है। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। अगला देख लीजिए 4 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा, तो उदयपुर राजस्थान का। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है, तो हिमालयन याक को। ठीक है, देख लीजिए मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 में के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो गैस लाइटिंग को। ठीक है, किसको, गैस लाइटिंग को। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे अमलाक
बोरगोहन कौन है? तो ये धावक हैं। कौन है? धावक हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है 2022 की थीम क्या है? तो सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने शुरू किया है। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को दिया गया है। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात में पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियन सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर। अगला हो जाएगा कि भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया 17 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ये 17 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2022 तक रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान यानी कि TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो रूस में ये बनाया गया है। ई वॉल निदान पोर्टल का संबंध किससे है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित हो जाएगा। किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा नॉन मॉडल क्या है? तो ये एक तूफान है। नॉन मॉडल क्या है? ये एक तूफान है। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबान, फ्रेडी, सावनाह, आशा, सिबली, सैसा और सासा क्या है? तो ये चीतों का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान हो जाएगा 40वां। नेक्स्ट है कि कजाकिस्तान में अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो अस्ताना कर दिया है। पोंग लमसोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो ये सिक्किम से है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत किया है? तो असम में परियोजना निरामय का शुरुआत किया गया है। अगला देख लीजिए कि 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो ये आपके जीते हुए हैं नोदीरबेक अब्दुल संतोर, ये हो जाएगा। अगला देख लीजिए कि रोश हसनाह त्यौहार मनाया गया है, यह किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो सुएला ब्रेबरमैन। कौन जीती हैं? सुएला ब्रेबरमैन को। जूनल गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित हैं। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केबी साजी। ठीक है, हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो केबी साजी को चुना गया है। अगला देख लीजिए कि पहला विश्व स्लॉथवियर दिवस कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर को पहला विश्व स्लॉथवियर दिवस मनाया गया है, 12 अक्टूबर को। लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ब्राज़ील के बने हैं। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लीजिए कि अगला है कि इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है। वे सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को दिया गया है। हाल ही में किस देश की सामंथा क्रिस्टोफोरेंटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं? तो इटली की है। हाल ही में किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को प्रदान किया गया है। भारत और किस देश के बीच अल नागाह 4 सैन्य अभ्यास हुआ है? तो ओमान से अल नागाह सैन्य अभ्यास किया जाता है भारत द्वारा। अगला देख लीजिए कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना यात्रा शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा का ये गंजम जिला है जहाँ पे बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस
भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला देख लीजिए कि दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है, तो हरप्रीत चंडी बनी है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है, तो 1 से 7 अगस्त के बीच में किया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस। अगला देख लीजिए कि हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्टेट व्यू सर्विस लॉन्च की है, तो 10 शहरों में। 3 अगस्त 2022 को तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है, तो ये कांस्य पदक जीती हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो वाराणसी में किया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए कि दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये गोवा में आयोजित किया गया लूसोफोन महोत्सव। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, भारत बन गया है। भारतीय नौसेना और यूएस नेवी कसिल के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये गोवा में किया गया है। अगला देख लीजिए कि 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री श्री रविशंकर। अगला देख लीजिए कि इफ्फी 53 में किस फिल्म की ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया, तो ये नरगेसी को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया, तो ई-रूपी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी, तो वाशिनार व्यवस्था की अध्यक्षता एक साल के लिए भारत द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है, तो ये अर्जेंटीना हो जाएगा, इसको फ्रांस को हरा करके। दोस्तों ये था उत्कर्ष क्लासेस का जो बुक निकलता है फूल पत्ती वाली क्लास, उसका 1 लाइनर का सीरीज। जितने भी क्वेश्चन उस बुक में है 280 पेज में लिखे गए हैं, वो सारे इस 1 लाइनर में आप लोगों को 3 वीडियो में हम बता दिए हैं। आप लोग को इस बुक के बारे में पता ही होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट बुक है, और कुमार गौरव सर का क्लास आप लोग करते ही होंगे जो करंट अफेयर्स का सुबह में होता है, उसी का ये पूरा निचोड़ है 1 लाइनर के फॉर्मेट में, जो आप लोगों को हम 3 वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, 3 वीडियो 20-20 मिनट का वीडियो है, ये आपके 1 घंटा में पूरा करंट अफेयर्स 2022 का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें, और अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।